क्या करेंगे आज? कुछ हम्म, आगे करें। हाँ सर, आज आगे करते हैं। हम्म। सर मेरा ये इधर पुनः से नहीं हुआ है। हम्म। पेज नंबर 352 से। 352। अच्छा। अच्छा, ये आगे वाला हमने 2 बार कर लिया है, ये 8वें नंबर से ना? जी। ये इसी में परिचय है, मैं 8वां ना? हाँ, परिचय है तो हमने ये कर लिया अभी। अभी ये गुणस्थान में करना है, कौन से ये गुणस्थान में? हो गया सर मतलब। हाँ, हो गया, दूसरी बार भी कर लिया, उसका वो डाला है मैंने। उसके बाद हाँ हमने इसे हो गया। मोक्ष शास्त्र से भी पढ़ा है, उसका समरी। हाँ 360 से करते हैं आज, कौन से गुणस्थान में कौन से परिचय। जी। सर आप ही पढ़ के थोड़ा समझा दीजिए, फटाफट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये 360 पे कौन से गुणस्थान में कौन कौन से परिचय। 22 परिचयों का स्वरूप विस्तार से समझा। अब ये स्पष्ट करते हैं कि कौन से गुणस्थान में कितने और कौन कौन से परिचय होते हैं। अभी गुणस्थान के अनुसार अपेक्षा से बताया 22 में से कौन से परिचय कौन से गुणस्थान में होते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग वीतरागायोश्च चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे। सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान। गुणस्थान के नाम हमने सबसे पहले इसमें पढ़े थे, ये टेबल वाली बुक में। तो 10 सूक्ष्म सांप्राय मतलब जब सांप्राय मतलब कषाय। कषाय जो है सो सबसे सूक्ष्म रह जाती है, लोभ 10वें गुणस्थान में। लोभ सबसे सूक्ष्म रह जाता है, तो उस 10वें गुणस्थान में। और छद्मस्त वीतराग दशा में, अर्थात 11वें और 12वें गुणस्थान में 14 परिचय होते हैं। यह 14 परिचय होना संभव है। ये होते हैं और संभव है मतलब किसी को हो सकते हैं, किसी को नहीं हो सकते हैं, किसी को एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है, इस तरह से टोटल 14 हो सकते हैं। जिनेन्द्र भगवान के मतलब 13वें गुणस्थान में 11 परिचय होते हैं, या 11 परिचय होना संभव नहीं है। अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार 1 2 या 11 हो सकते हैं, जरूरी नहीं 11 ही हो, पर 11 के 11 भी हो सकते हैं। बादल संप्राय अथवा छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होते हैं। यह सभी परिचय होना संभव है, क्योंकि मुनि अवस्था में से शुरू कर रहे हैं हम परिचय, तो छठे गुणस्थान से मुनि अवस्था हुई है। छठे से 14वां गुण स्थान तक लिया यहाँ पे, तो छठे से 9वें गुण स्थान तक सभी परिचय होते हैं, या सभी परिचय होना संभव है। ये गुणस्थानों का विभाजन इस तरह से किया है कि छठे से 9वें तक तो उदय होता है कषाय का, लेकिन 10वें में सूक्ष्म हो जाते हैं लोभ, ओनली एक ही कषाय होती है लोभ। और 11वें में लोभ का भी उपशमन हो जाता है, तो उपशांत मोह गुणस्थान होता है। और 12वां होता है क्षीण मोह, मतलब आंख समाप्त हो जाती है। और 13वें गुणस्थान है अरहंत का, तो उस हिसाब से लिया गया है। 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हो सकने योग्य 14 परिचय इस प्रकार है। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंशमशक चर्या शैया वध अलाप रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान। इसी प्रकार 13वें गुणस्थान में जिनेन्द्र भगवान के हो सकने योग्य 11 परिचय इस प्रकार है। मतलब जिनेन्द्र को भी परिचय हो सकते हैं, तो किस अपेक्षा से ये डाउट आना चाहिए, तो ये अगले उसमें बताया इन्होंने। क्षुधा पिपासा शीत, देखिए क्षुधा क्या, जिनेन्द्र भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी गर्मी, क्या दंशमशक हो सकता है। चर्या शैया सोना, वध उनका वध हो सकता है। रोग उनको कोई रोग हो सकता है क्या, उनका तो परम औदारिक शरीर है। तृण स्पर्श और मल किस अपेक्षा से कहा गया, ये हमें डाउट आना चाहिए। अनंत अवस्था है ना 13वां गुणस्थान,
तो उससे पहले तक तो ठीक है, मुनि अवस्था है, लेकिन अरंत अवस्था में ये किस तरह से परिचय होते हैं। तो ये आगे इसका बताया अरंत किस। अवस्था में भूख लगती है क्या? नहीं नहीं, अरंत वही वही अवस्था तो में तो नहीं होता एक, है, राइट? नहीं होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि परिचय होता है, तो वो परिचय किस अपेक्षा से कहा गया, बिल्कुल यही डाउट आना चाहिए था। मैं यही कह रहा था कि ये डाउट हमें पिछली बार आया था, तो हमने इसको आगे पढ़ा, तो आगे किस अपेक्षा से बताया वो इसका वर्णन करेंगे इसमें। बिल्कुल सही है, ये वही तो मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया है कि ये उनको भूख प्यास तो होता नहीं है उनको, शरीर भी परम औदारिक शरीर होता है, तो किस तरह से उनको ये हो सकता है, ये पूरा करेंगे तब ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिचय है। इंदिरा जी बुक है आपके पास, पढ़ें। है। हाँ पढ़िए इसको, 361। कौन सा? ये इसी प्रकार 13वें गुणस्थान का पढ़ना है। नहीं, 361, किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिचय है। किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिसर है? अभी कौन कर्मों से की अपेक्षा गुणस्थान से में बता कौन हम्म। कौन से गुणस्थान में कौन कौन से परिसर हो सकते हैं, ये स्पष्ट हो जाने के बाद अब ये स्पष्ट करते हैं कि किस कर्म के उदय से कौन सा परिसर होता है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहांतराय योर ज्ञानावरणे दर्शना प्रज्ञा ज्ञानी, लाभो दर्शन चारित्र मोह मोहे अंतरायोर दर्शन नागन्याय लाभो। रति स्त्री निषिद्धा क्रोशा याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषाः। ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिसर होते हैं। दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन और अंतराय के सद्भाव में अलाभ परिसर होता है। चारित्र मोह के सद्भाव में नागन्य अरति स्त्री निषिद्धा आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार परिसर होते हैं। से सभी परिसर वेदनीय कर्म के सद्भाव में होते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि ज्ञानावरण के सद्भाव में अज्ञान परिसर होने की बात तो ठीक है, पर ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिसर कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के क्षयोपम रूप भाव का नाम है। क्षयोपम रूप भाव के सद्भाव का नाम है। अच्छा एक इस मिनट, ये प्रश्न का हाँ, उत्तर एक मिनट इसमें ऊपर देखना। ये ज्ञानावरण के सद्भाव में, अभी ज्ञानावरण का सद्भाव मतलब अभी हमें पता होना चाहिए कौन सा कर्म किस गुण स्थान तक है। तो ज्ञानावरण का सद्भाव कहाँ तक है, बता सकेगा कोई। ज्ञानावरण कहाँ तक है, ज्ञानावरण का कर्म कहाँ चला जाता है, ज्ञानावरण उसके जाने से क्या कौन सा गुण प्रकट होता है। ज्ञान ज्ञानावरण, गुण, हाँ तो केवल ज्ञान ज्ञान गुण, गुण। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञानावरण समाप्त होने के बाद केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होगा, 13वां गुण स्थान में। 13वां गुण 13। स्थान। तो इसका मतलब ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं, तो ये 12वें गुण स्थान तक हुआ। दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन, तो दर्शन मोह कहाँ तक होता है, तीसरे गुण स्थान। ठीक है। नहीं 7वें गुण स्थान तक होता है। सूक्ष्म सम्यक्त जो है दर्शन मोह, चारित्र मोह और दर्शन मोह मोहनीय कर्म की प्रकृति है ना, तो दर्शन मोह 7वें गुण स्थान तक हो सकता है। 8वें गुण स्थान में जब श्रेणी चढ़ते हैं तो दर्शन मोह नहीं होता है, या तो क्षयक्षम हो जाता है या क्षय हो जाता है। तो दर्शन मोह 7वें गुण स्थान तक होता है। और अंतराय, वैसे दर्शन मोह है, यहाँ दर्शन मोह मोहनीय कर्म का है, दर्शनावर्णीय नहीं है, ज्ञानावर्णीय की तरह दर्शनावर्णीय नहीं है। और अंतराय के सद्भाव में, अंतराय किस गुस्तान तक है, अंतराय के जो है ना दान लाभ अंतर भोग उपभोग 13। वीर्य, इनका उदय कहाँ तक होता है गुणस्थान की अपेक्षा।
ये 13वां कहाँ, गुणस्थान तक। हाँ 12 तक होता है, 13वें में खत्म हो जाता है, 13वें में खत्म हो जाता है। तो जो वीर्य, अनंत वीर्य है, वो 13वें गुणस्थान में अनंत को वो प्राप्त हो जाता है। तो अंतराय का सद्भाव मतलब 12वें गुणस्थान तक हुआ है। तो यहाँ जो लिखा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलाप परिचय, अलाप मतलब अंतराय के जो 5 है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य गुण। भोग उपभोग का लाभ था। अच्छा, चारित्र मोह, अभी दर्शन मोह, मोहनी के 2 है ना, दर्शन मोह हो गया, अब चारित्र मोह। चारित्र मोह होता है किस गुण स्थान तक? सर ये चारित्र, अलाप का क्या बताया सर? हाँ? अलाप का आपने क्या बताया? अलाप मतलब अंतराय के 5 भेद है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अंतराय। मतलब अलाभ मतलब किसी का भी दान का लाभ या भोग का लाभ, उसका लाभ नहीं मिलना। ओके। दान देने का लाभ, भोग का लाभ, लाभ नहीं मिलना, तो वो वहां तक होता है अंतराय के 12वें गुण स्थान तक। अभी चारित्र मोह के सद्भाव में, तो चारित्र मोह का सद्भाव कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक। सूक्ष्म लोभ है ना, लोभ जो है सूक्ष्म लोभ है, हमने पिछला देखा था 11वां है। उपशांत मोह हो जाता है, उपशांत मतलब वहां दब जाता है और 12वें में समाप्त हो जाता है। तो ये गुण स्थान की अपेक्षा है। तो 10वें स्थान तक ही कषाय होती है, 11वें से कषाय या तो दब जाती है या 12वें में समाप्त हो जाती है। तो जब 12वें में समाप्त हो जाती है तो 13वें गुण स्थान में वीतरागी दशा उत्पन्न होती है। बोलते वीतरागी जब बोलते हैं हम, सर्वज्ञ बोलते हैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान की अपेक्षा, सर्वज्ञ बन गए तो केवली हो गए। और वीतरागी बोलते हैं मोहनी कर्म के, चारित्र मोहनी के समाप्त होने पर जो दशा गुण प्रकट होता है वो वीतरागी, वीतरागी दशा है। तो के सद्भाव में तो चारित्र मोह का फिर वही 13वें गुण स्थान में वीतरागी होते हैं। तो 12वें गुण स्थान में, क्योंकि ये सारे घातिया कर्म है और घातिया कर्म की मेन प्रकृति 12 गुण स्थान तक है, 13वें में अनंत बनते हैं, तो सारे घातिया कर्मों का नाश हो जाता है ना, उस हिसाब से भी सोचिए। तो नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्य, ये, हाँ ये नाग्न्य है, नागन्य नहीं, नाग्न्य है, नाग्य, नाग्नि है, नाग्य। और निषद्या है, निषद्या आक्रोश या, हाँ। तो ये गुण स्थान की अपेक्षा है। शेष सभी परिचय वेदनीय कर्म के सद्भाव में होते हैं। अभी वेदनीय कर्म कहाँ तक होता है? वेदनीय कर्म अघात्या कर्म का होता है, तो वो अरिहंत को भी वेदनीय होता है। वेदनीय कर्म का उदय, इसमें कर्म का होना और कर्म का उदय में आना एक अलग चीज है। और जय जिनेन्द्र, सुमन जी, हाँ। और पेज नंबर बताइएगा सर। हाँ, हम 361 कौन से कर्म के उसमें कौन सा परिचय होता है, ऑलरेडी हमने पहले किया था, फिर से कर रहे हैं इसको। हाँ। यस। तो कौन से गुण स्थान में कौन सा परिचय होता है? तो घातिया कर्मों की अपेक्षा देख रहे थे, घातिया कर्म 13वें में समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ ज्ञानावरण की अपेक्षा से होते हैं, कुछ मोहनीय की अपेक्षा में दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से होते हैं। जैसे ही चारित्र में समाप्त हो जाता है तो वो नहीं होते हैं। लेकिन वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म कहाँ तक होता है वो देखेंगे हम। 13वें गुण स्थान में अरिहंत को भी वेदनीय कर्म का उदय होना अलग चीज है और उनको उसका वेदन होना अलग चीज है। तो कर्म की सत्ता में होना और सत्ता में रहना वो अलग चीज है, और उसका उदय में आना और उसका वेदन होना अलग चीज है। तो कर्मों की जो अवस्था होती है, सत्ता में रह सकते हैं, नए कर्म बंध सकते हैं, और बनने के बाद, सत्ता में रहने के बाद उदय में आके फल दे सकते हैं। तो ये 3 की अपेक्षा से अनंत को कोई ये घातिया कर्म, अघात्या कर्म, अघात्या कर्म उदय में तो आते हैं, इसलिए उनको पुण्य का उदय होता है वेदनीय के, इसलिए तो उनको उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो पुण्य होता है वहां पे अनंत को उदय होता है, क्योंकि उत्कृष्ट पुण्य के उदय में ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है और परम औदारिक शरीर मिलता है और समोशरण की रचना होती है। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो वो वेदनीय कर्म, साता वेदनीय कर्म के उदय में ही होता है। आगे पढ़िए अभी। नहीं तो वेदनीय कर्म कौन से गुण स्थान तक रहा? वो देखते हैं 13 में भी होता है, 14 में भी होता है, उसको देखते हैं किस अपेक्षा से। 14 में तो सिद्ध हो जाते, राइट? 14 में या सिद्ध हो 14 जाते लास्ट हैं। है उसके बाद?
14 में सिद्ध होने के बाद भी कुछ प्रकृतियां हैं जो उनके आखिरी समय में समाप्त होती है, कुछ एक आखिरी के 2 समय में समाप्त होती हैं वेदनीय कर्म की। उसको देखते हैं अभी। हाँ, इसको आगे पढ़िएगा। इंदिरा जी, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि नहीं है। हाँ, और सुमन जी आप पढ़ लीजिए यहाँ से 361। यहाँ एक प्रश्न संभव है, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि ज्ञानावरण के सद्भाव में अज्ञान परिचय होने की बात तो ठीक, पर ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम रूप भाव का नाम है, क्षयोक्षम रूप भाव के सद्भाव का नाम है। इस प्रश्न का उत्तर सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद ने इस प्रकार दिया है। क्षयोक्षमी की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद नहीं होता, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होता है, यह कथन बन जाता है। इसी प्रकार का भाव तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अक्लंग देव व्यक्त करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, यह प्रज्ञा मद मोह का कार्य न होकर ज्ञानावरण का कार्य है। दर्शन मोह के उदय से होने वाले अदर्शन परिचय के संदर्भ में पंडित फूलचंद जी द्वारा निम्नांकित विशेषार्थ विशेष देखने योग्य है। दर्शन मोह से यहाँ सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति ली गई है। इसका उदय रहते हुए चल मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त्व के रहते हुए भी आप्त आगम और पदार्थों के विषय में नाना विकल्प होना चल दोष है। जिस प्रकार जल के स्वस्थ होते हुए भी उसमें वायु के निमित्त से तरंग माला उठा करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तथापि सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से आप्त आगम और पदार्थों के विषय में उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है, यही चल दोष है। मल का अर्थ मैल है। शंकादि दोषों के निमित्त से सम्यक दर्शन का मलिन होना मल दोष है। यह भी सम्यक्त्व मोहनीय के उदय में होता है। यहाँ पर ये जो सम्यक्त्व है, ये सम्यक्त्व है क्षौक्षमिक सम्यक्त्व जो बोलते हैं, चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक हो सकता है, वो मुनि को भी हो सकता है। तो उसमें किस तरह से सम्यक्त्व तो होता है, लेकिन क्षायिक सम्यक की तरह क्लियर नहीं होता है पूरी तरह। उसमें सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की एक सम्यक प्रकृति है, वो उदय में आती है, तो सम्यक तो रहता है, लेकिन उसमें कुछ दोष रहता है। कहते हैं चल मल अगाढ़ दोष रहता है, मतलब जितना पूरी तरह से सम्यक होने पर गाढ़ा दोष होता है, सम्यक पूरी तरह से श्रद्धा गाढ़ी हो जाती है, उस तरह का नहीं होता है, लेकिन सम्यक तो होता है, फिर भी थोड़ा सा दोष होता है। तो दोष किस अपेक्षा से होता है वो यहाँ पे बताया कि पानी तो शुद्ध है, लेकिन उसमें तरंगे आ रही हैं। पानी शुद्ध है, क्लियर है, फिर भी तरंगे आ रही हैं, तो फिर भी शांत नहीं है पानी, तो उस अपेक्षा से उसमें वो दोष है। आप्त आगम और पदार्थों के विषय में उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है, यही चल दोष है। जानता तो है 7 तत्व पदार्थ के बारे में, उसकी श्रद्धा तो पूरी है, लेकिन उसमें कभी इस पे कभी उस पे किसी और की वजह से जो चलायमान होती रहती है, स्थिर नहीं होती है, बट श्रद्धा पूरी होती है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती है, वही चल दोष है। तो ये इसको जहां पर भी है इतना ही पढ़ने सुनने में आता है, इससे ज्यादा कोई और पढ़ने में नहीं आता है, तो बाकी तो केवल ज्ञान है, गम्य है। तो इसलिए बताते हैं कि उसमें चल मल अगाढ़ दोष होता है। किस तरह का होता है बस इतना ही आता है, इसमें ज्यादा और बता नहीं सकते हैं किस तरह का दोष है। तथा अगाढ़ का अर्थ स्थिर न रहना है। सम्यक दृष्टि जीव लौकिक प्रयोजनवश कदाचित तत्व से चलायमान होने लगता है। उदाहरणार्थ अन्य का कर्ता नहीं होता, यह सिद्धांत है और सम्यक दृष्टि इसे भली प्रकार जानता है, पर रागवश वह इस सिद्धांत पर स्थिर नहीं रह पाता।
कदाचित वह पारमार्थिक कार्य को भी लौकिक प्रयोजन का प्रयोजक मान बैठता है। इस प्रकार सम्यक्त व मोहनीय के उदय से 3 दोष होते हैं। ये तीनों एक हैं, फिर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय की दृष्टि से यहाँ इन्हें पृथक पृथक रूप से परिगणित किया है। तो ये दर्शन मोहनीय में क्षायिक सम्यक की अपेक्षा से जो दोष है वो बताए गए हैं। तो दर्शन मोह के उदय से होने वाले अदर्शन परिचय के संदर्भ में ये बताएगा। जो अदर्शन परिचय है वो दर्शन मोह के उदय के कारण है। प्रकृति में इसी दोष को ध्यान में रखकर अदर्शन परिचय का निर्देश किया है। यह दर्शन मोहनीय के उदय से होता है, इसलिए इसे दर्शन मोहनीय का कार्य कहा है। ये अदर्शन परिचय को एग्जैक्टली कैसे समझे? अदर्शन परिचय मतलब क्षायिक सम्यक तो नहीं हुआ है और क्षायक्षमिक सम्यक है, तो अदर्शन परिचय बोला गया उसको। अच्छा, 1 मिनट में। अदर्शन परिचय मतलब उसको क्षायक्षमिक सम्यक के उदय के हिसाब से लिया गया कि सम्यक तो क्षायिक नहीं है तो अदर्शन है, अदर्शन परिचय है। अच्छा। तो अदर्शन परिचय हाँ बोलिए। मिस हो गया मैं। कहाँ पे है ये अदर्शन? मेरा मिस हो गया एक्चुअली 5 में। अदर्शन दर्शन नहीं, ये कौन सी पेज नंबर 363 में शुरू में फर्स्ट स्लाइड में। अच्छा हाँ हाँ, क्या बोले अदर्शन परिचय के लिए? अदर्शन दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है, सम्यक की अपेक्षा से। यहाँ पे जो क्षायक्षमिक सम्यक का उदय है उसको अदर्शन परिचय कहा है। तो 4वें 7वें गुणस्थान तक अदर्शन क्षायक्षमिक सम्यक तो उदय में आता है, उससे आगे नहीं होता है। तो ये दर्शन मोहनीय है ना कि दर्शना वर्णीय है, ये भी एक बात है। हाँ। पढ़िए आगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न संभव है कि जब असाता वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला क्षुधा परिचय केवली भगवान के होता है, तो फिर क्षुधा के निवारणार्थ उनके कवलाहार भी होना चाहिए। उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद जी विशेषार्थ में लिखते हैं। यहाँ वही है ना कि अरिहंत को भूख तो लगती नहीं है, तो परिचय कैसे हुआ? क्षुधा परिचय, क्षुधा मतलब भूख लगना, तो वो परिचय किस अपेक्षा से है वो बता रहे हैं। उनको परिचय दिखाया क्योंकि वो परिचय गुणस्थान में दिखाया है, तो अभी वो किस अपेक्षा से है उसका खुलासा कर रहे हैं। जिन भगवान के असाता वेदनीय का उदय होता है और यह क्षुधा आदि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुधा आदि 11 परिचय कहे जाते हैं। पर क्या सचमुच में जिन भगवान के क्षुधा आदि 11 परिचय होते हैं? यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से किया है। पहले तो जिन भगवान के क्षुधादि परिचयों के होने के कारण सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया है, पर कार्य रूप में क्षुधादि 11 परिचय जिन भगवान के नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से न संति इस वाक्य शेष की योजना कर वहां उनका निषेध किया है। अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान के क्षुधा आदि 11 परिचय नहीं होते, यह कैसे समझा जाए? वे इस काल में पाए तो जाते नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नहीं जा सकता। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां ही शेष रहती हैं, जिनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है। अतः यहाँ उन्हीं का निर्देश करते हैं। पहला, केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस्त जीव नहीं रहती,
उनका क्षीण मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी होते हैं। अतः भूख, प्यास और रोगादिक का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख, प्यास और रोगादिक की बाधा नहीं होती। हाँ, एक मिनट, यहाँ ऊपर लिखा है जो बोल्ड लाइन में, जिन भगवान के क्षुधादि परिचयों के होने के कारण सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से, उनका सद्भाव का कारण है, उपचार से कह रहे हैं, उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया है, उपचार से किया है, वास्तव में नहीं है। उपचार मतलब व्यवहार से, क्योंकि निश्चय व्यवहार देखा है ना, व्यवहार से करते हैं। उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया है, पर कार्य रूप में अस्तित्व है, इसलिए उसको उपचार से कह रहे हैं कि परिचय है, लेकिन कार्य रूप में मतलब भूख नहीं लगती है। भूख, क्षुधा आदि 11 परिचय जिन भगवान के नहीं होते। अभी अच्छा, निगोदी शरीर, निगोद केवली जिनके शरीर में, क्योंकि उनका परम औदारिक शरीर होता है। हमारे जो है सो बादर निगोदिया जीव हमारे शरीर में होते हैं प्रति समय सभी के, लेकिन उनके परम औदारिक शरीर में निगोद जीव नहीं होते हैं। तो उनका बिल्कुल शुद्ध होता है शरीर, उनमें जीव नहीं होते, निगोदिया जीव नहीं होते हैं। तो इसलिए उस कारण से भूख और प्यास का कारण नहीं है। भूख और प्यास का कारण हमारे शरीर के कारण है, रोगादि का कारण नहीं होते। शरीर में रोग होता है, शरीर को भूख प्यास लगती है, उन्हें भूख और प्यास रोगादि की बाधा नहीं होती। या नहीं होने का कारण बताए। हाँ, नेक्स्ट पेज में इसमें जो लिखा है ना सर, सेकंड लाइन, पहले पॉइंट का सेकंड लाइन, उनका क्षीण मोह स्थान में अभाव होकर, तो हाँ, ये क्षीण मोह मतलब क्षीण मोह गुणस्थान हो गया 12वां गुणस्थान हो गया। 13वें गुणस्थान में वो 12वें गुणस्थान तक वो मुनि अवस्था है और औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर तो है। और 13वें गुणस्थान में अनंत दशा में परम औदारिक शरीर हो गया वो। तो ऐसा समझे कि 12वें गुणस्थान तक उनकी भूख प्यास का मतलब शुद्ध आदि का सद्भाव है। हाँ, सद्भाव है, यस, शरीर है ना, औदारिक शरीर के कारण है। हाँ, अरहंत अवस्था में नहीं लेते वो कुछ भी, परम जो कारण है औदारिक शरीर, वो जो कारण है भूख प्यास और रोग का, वो नहीं रहा कारण। परम औदारिक शरीर हो गया है तो उनको भूख प्यास नहीं लगती है, बट सद्भाव है। हाँ, देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है, उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुणा बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। हाँ, अभी ये देखते हैं इसको। श्रेणी आरोहण करने पर, श्रेणी आरोहण 2 तरीके से है, उपशम श्रेणी और क्षयिक श्रेणी। उपशम श्रेणी में हो गया 8, 9, 10, 11वां गुणस्थान। उपशम श्रेणी से गिर के फिर वापस चढ़ेगा तब शपक श्रेणी अगर चढ़ता है, और शपक श्रेणी दूसरी श्रेणी जो है 8, 9, 10 और 12वें गुणस्थान में होगी। तो श्रेणी आरोहण मतलब श्रेणी पर चढ़ना। तो ये जब श्रेणी पे चढ़ना शुरू करते हैं तो जो शपक श्रेणी होती है, शपक श्रेणी पर जो चढ़ता है वो तो अरिहंत बनता ही है। उपशम श्रेणी में गिरेगा ही, 7वें गुणस्थान में वापस आएगा ही, लेकिन शपक श्रेणी में शायिक होकर अनंत बनना ही बनना। तो कोई भी श्रेणी आरोहण होने पर प्रशस्त प्रकृतियों का, प्रशस्त हुई पुण्य वाली प्रकृतियां जो है, पहले हमने देखी थी ना, नाम कर्म में कुछ पुण्य, घातियां तो सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। पुण्य और पाप प्रकृतियों का ये विभाग अघात्या कर्मों में पड़ता है। तो कुछ जो है सो अच्छे कारण उत्पन्न करती हैं, अच्छा शरीर है, निरोगी शरीर है, तो इस तरह के जो अच्छे शरीर को देती हैं, आयु को देती हैं, गति को देती है, उनको प्रशस्त बोलते हैं। तो कुछ तो प्रशस्त हैं, पुण्य वाली प्रकृतियां हैं, कुछ पाप वाली प्रकृतियां हैं। तो वो जो प्रशस्त और अप्रशस्त, तो प्रशस्त प्रकृतियों का जब श्रेणी चढ़ते हैं, तो श्रेणी क्यों चढ़ रहे हैं? अंदर में आत्मा की उनकी लीनता और शुद्धता बढ़ रही है। शुद्धता जब बढ़ती है तो अनुभाग प्रकृतियों, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, प्रशस्त मतलब पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग,
मतलब उनकी जो इंटेंसिटी है, जो वो पुण्य उदय में आने वाला है, वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है। उत्तरोत्तर मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका अनंत गुना, अभी एक है तो अगले समय में अनंत, उसके तीसरे समय में उसके अनंत, इस तरह से अनंत गुना बढ़ता जाता है। और अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुनाहीन, वो कम होता जाता है। पुण्य प्रकृति का इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, पाप प्रकृति की घटती जा रही। कब? जब उस श्रेणी पे आरूढ़ हो रहे हैं, मतलब अरहंत मुनि जब अंतर में जाके अरहंत बनने वाला है, उस दशा में, वो उस अंतर मुहूर्त में अनुभाग प्रति समय अनंत गुनाहीन मतलब कम होता जा रहा है। तो अच्छा पुण्य उदय में आएगा तभी तो उनको बाहर में परम औदारिक शरीर, समोशरण की रचना, ये सब क्यों होती है? उस पुण्य के उदय में होती है। तो पाप बहुत घट जाता है, एकदम कम, इतना कम हो जाता है ये न के बराबर हो जा सकता है, या भूख पैदा कर सके इस तरह नहीं होता है। हाँ। असाता प्रकृति का एकदम हीन होकर उदय में आती है तो भूख नहीं, उसे शुदा परिचय का नहीं के बराबर हो गई, उस तरह से इतना बलवान नहीं है कि भूख पैदा कर सके। तीसरा है असाता की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनीय कर्म क्षुधा आदि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की ही आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है। यस, मतलब असाता का उदीर्णा मतलब उदय, उदय जो है सो छठे गुणस्थान तक ही है, उसके बाद साता का ही उदय है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनीय कर्म क्षुधादि रूप कार्य का, उदीर्णा एक होती है स्थिति सत्ता में रहना, वो मतलब समझो आज सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं आ रही, पड़ी हुई है हमारे साथ कर्म बांधे हुए हमने, लेकिन वो अभी उदय में नहीं आ रही, वो बाद में उदय में आएगी। लेकिन बाद में उदय में आने के लिए वो बात पीछे होती रहेगी, अभी उदय में नहीं आएगी, तो उदीर्णा नहीं हो रही, उसकी उदीर्णा नहीं हो रही, मतलब उदय में नहीं आ रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा असाता का, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में मतलब उदय में नहीं आ रही है वेदनीय कर्म, क्षुधा आदि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। तो सत्ता में होना अलग चीज है, उदय में आना अलग चीज है। ये सारा थोड़ा करना नियोग की अपेक्षा से सूक्ष्म बातें हैं। आगे बढ़िए। कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है, वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनीय कर्म का काम है। सो जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनीय के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। चौथा, केवली जिनके साता का आश्रय सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती है। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है, उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है, पर वह प्रति समय बंधने वाले साता कर्म परमाणु की निर्जरा के साथ ही होता है। इसलिए असाता का उदय वहां क्षुधा आदि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। केवली जिनके साता का आश्रव मतलब आना, कर्म का आना, साता उनको बंध रहा है, आ रहा है, आश्रव हो रहा है मतलब बंद हो रहा है सदाकाल होने से। अच्छा, यहाँ पे केवली को आश्रव होता है, बंद नहीं बोला है। आश्रव और बंद में यह है कि आश्रव प्रकृति और प्रदेश आते हैं लेकिन वो स्थिति और अनुभाग नहीं बनते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, जो योग के कारण जो है प्रकृति प्रदेश बनते हैं, कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बनते हैं। ये हमने पढ़ के आए हैं पहले ही, है ना। यहाँ इडियापत आश्रव की बात इडियापत आश्रव है, तो आश्रव है, आता है लेकिन स्थिति नहीं बनती, आता है उदय में आके निकल जाता है। सदाकाल होने से, साता का आश्रव सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती है। इसका मतलब जैसे ही बंद आया निर्जरा भी हो गई, साथ में बंधा नहीं।
इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता है। हाँ, अभी क्या हो रहा है ये बता रहे हैं कि असाता का भी अगर उदय हो रहा है तो उस वक्त असाता तो बहुत ही कम शक्ति वाला है, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, लेकिन उससे ज्यादा शक्ति वाला अनंत गुनी शक्ति वाले साता के साथ उदय में आता है। मतलब उदय में शक्ति तो दोनों भी आ रही है, बुरी भी अच्छी भी, लेकिन अच्छी की इतनी शक्ति ज्यादा है साता की, पुण्य की, कि जो छोटी मोटी शक्ति थी ना असाता की, वो उसमें घुल मिल गई और उदय साता का ही आएगा। उसकी इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको पुण्य को पाप में बदल दे, पाप रूप उदय में आए। तो किंतु उससे अनंत गुनी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है। अच्छा, माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है। कभी कभी संक्रमण बोलते हैं, अगर उदय में आना हो तो असाता क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है साता में, संक्रमण होके तब उदय में आती है। लेकिन स्वमुख मतलब असाता है तो असाता रूप ही उदय में आती है। स्वमुखेन मतलब खुद असाता के रूप में उदय आती है। कभी कभी क्या होता है, असाता अपने आप उदय में नहीं आ सकती, उतनी शक्ति नहीं होती है, तो वो साता में कन्वर्ट होके साता रूप उदय आती है, तो उसको बोलते हैं परमुख होके आना। स्वमुख और परमुख। तो स्वमुखेन उदय है, यहाँ स्वमुखेन असाता का उदय हो रहा है, पर वह प्रति समय बनने वाले साता कर्म परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है। तो यहाँ प्रति समय साता बन रहा है, साता बन भी रहा है और निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका ईर्यापत आश्रव है। तो जैसे ही बंध रही है, आश्रव हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है साता की, तो उस निर्जरा के साथ असाता का भी निर्जरा हो जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है इसका? पर वह प्रति समय बनने वाले साता कर्म परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है, इसलिए असाता का उदय वहां क्षुधादि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। सर मेरे को तो बहुत टफ लग रहा है ये वाला, क्योंकि ये गुणस्थान और कर्णानियोग की अपेक्षा से है। तो ये सोचिए कि पुण्य का इतना उदय है, सिंपल भाषा में जब मुनि होते हैं, मुनि से जब अरंत बनते हैं, तो उनके पुण्य का उदय इतना होता है कि जो पाप का उदय है वो दब के रह जाता है, वो अपना असर नहीं दिखा पाता। पुण्य इतना होता है कि पुण्य के कारण पाप का उदय नहीं होता है। तो क्षुधा वगैरह तो किस लिए लगते हैं, पाप के उदय के कारण। तो पाप का उदय नहीं है, पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उसको फल मिल रहा है। क्यों? दिव्य ध्वनि खिल रही है, उनको परम औदारिक शरीर मिला है और उनको समोशरण की रचना हुई है। ये तीन क्या है, उत्कृष्ट पुण्य के कारण मिला है। पाप का तो कोई कारण ही नहीं है अभी उनको। ये सिंपल लेकिन वो लैंग्वेज जो में कर्म उनके पड़े हैं, पर उनके पड़े जो हैं। कर्म जो आप हाँ बोल हाँ, रहे हैं यस, असाता वाले दबे हुए हैं, वो कैसे आएंगे फिर उदय में? वही तो कह रहे हैं, जो तकलीफ देने वाले हैं वो इतने कमजोर हैं, और है तो सही, अपनी स्थिति भी दिखा रहे हैं कि हम तो हैं, लेकिन बिल्कुल असर नहीं देख पा रहे हैं। आपने जो बोला बिल्कुल सही पूछा। अभी क्लास खत्म हो जाएगी, ये पॉइंट खत्म करते हैं हम यहीं पे, कि उनको असाता के अपनी वो तो हैं, वो बोल रहे हैं हम तो हैं, हम असर नहीं दिखा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनसे तगड़ा जो है सो पुण्य का उदय है। वो बोल रहे हैं तू है तो रहने दे, तेरा कोई असर नहीं चलेगा, हम अपना असर दिखाएंगे पुण्य वाले। तो होना उसके हिसाब से कह रहे हैं कि उनको भूख वो उनका काम क्या है, भूख लगाना। लेकिन है भी, भूख लगाने का काम करते हैं, लेकिन उनको भूख लगाने दे नहीं रहे। कौन? पुण्य का उदय। तो किस अपेक्षा दोनों